क्योंकि जब आप इसके न्यूमेरिकल करोगे फॉर्मूला आएगा PV इज इक्वल्स टू NRT, तो उससे जो उसमें जो वॉल्यूम होगा PV, जो V है उसमें, उसके लिए ये वाला यूनिट एग्जामिनर कहेगा 25 क्यूबिक सेंटीमीटर में, ठीक है, आप कैलकुलेट करो। तो फिर आपको तो मीटर क्यूब में लिखना होगा, तो आप इसको जब कन्वर्ट करोगे तो आप डायरेक्ट 10 की पावर -6 25 10 की पावर -6 लिख दोगे। तो इस तरह से आसानी से ये मसला हल हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। बचपन में हमने पढ़ा था कि एक थ्योरी थी विच इज नोन एज काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी। क्या थी काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी? जिसको हम KPT कहते थे, वो लेवल में पढ़ा था। KPT के अकॉर्डिंग पार्टिकल्स आर कंटिन्यूअसली मूविंग अराउंड। ठीक है, पार्टिकल्स आर कंटिन्यूअसली मूविंग अराउंड। तो मैटर इज कंपोज्ड ऑफ टाइनी पार्टिकल एंड व्हिच इज नोन एज एटम, एंड दीज एटम्स या दीज पार्टिकल्स आर कंटिन्यूअसली मूविंग अराउंड। तो हम लिखेंगे मैटर is composed of tiny particles known as atoms ठीक है, इनको हम एटम्स कहते थे। बचपन वाली बात पता है हमें सबको, ये कोई नई बात नहीं है। ठीक है, एंड दीज पार्टिकल्स आर कंटिन्यूअसली मूविंग अराउंड। अच्छा, कंटिन्यूअसली मूविंग अराउंड। अब जब मूविंग अराउंड है तो कोलाइड भी करेंगे, है ना? सिर्फ घूमेंगे तो नहीं, जाहिर सी बात है आपस में आगे पीछे मूव कर रहे हैं और कंटिन्यूअस कर रहे हैं तो कोलाइड करेंगे। ये जो पार्ट था ये ओ लेवल में हम नहीं पढ़ते, दे आर कंटिन्यूअसली मूविंग अराउंड, दैट्स इट। फिर हम जो ये कोलिजन पढ़ते हैं ये पढ़ते हैं रेट ऑफ रिएक्शन में कि पार्टिकल्स आर कंटिन्यूअसली मूविंग अराउंड, दैट इज व्हाई दे कोलाइड विद ईच अदर। इफ दिस कोलिजन इज इफेक्टिव देन रिएक्शन हैपेंस, एंड इफ दिस कोलिजन इज इनइफेक्टिव दे जस्ट बाउंस बैक। वो टकरा के वापस चले जाते हैं, कोई रिएक्शन नहीं होता। इधर हम वही बाउंस बैक वाली बात करेंगे, अभी हम इफेक्टिव कोलिजन की बात नहीं करेंगे। तो हम कहेंगे दे कंटिन्यूअसली मूविंग अराउंड एंड कोलाइडिंग विद ईच अदर। ठीक है, एंड कोलाइडिंग विद ईच अदर। कोलिजन दो तरह की होगी, कोलिजन वो इफेक्टिव नॉन इफेक्टिव वाली नहीं है। कोलिजन दो तरह की होती है, एक तो वो कि जो पार्टिकल आपस में टकराएंगे, और एक वो जो जिस कंटेनर में इसको रखा गया है, तो वो कोलिजन होगी। अब उस कोलिजन की भी हम बात करते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि आपके पास एक बॉक्स है, ये वो बॉक्स है, ये वो कंटेनर है जिस कंटेनर के अंदर आपने गैस के पार्टिकल्स को रखा है। अब ये वो गैस के पार्टिकल्स हैं, लाइक छोटे छोटे डॉट्स। ठीक है, ये सारे डॉट्स हैं, ये उस गैस के अंदर मौजूद है, इस कंटेनर के अंदर मौजूद है। अब मैं इसको अगर हाईलाइट कर दूं, सिर्फ इस वाले को हाईलाइट कर दूं, तो इसके पाथ को ट्रैक करें। ये हो सकता है कि यहाँ भागे, स्ट्रेट जाके यहाँ टकराए, फिर यहाँ से टकरा के बाउंस बैक हो, ऊपर जाए, फिर इधर टकराए, फिर नीचे आए, फिर इधर टकरा के यूं जाए, फिर यूं आ जाए। ठीक है, फिर किसी और डायरेक्शन में चला जाए, फिर यूं आ जाए, फिर किसी और डायरेक्शन में चला जाए। मतलब ये रैंडम मूवमेंट में चलेगा। अब ये पूरे कंटेनर में इस तरह से घूमता रहेगा, यहाँ से चलेगा, यूं 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 चलता रहेगा चलता रहेगा। मान लो कि फर्ज किया कि ये अकेला पार्टिकल था, अकेला, इसके अंदर कोई और पार्टिकल था ही नहीं। तो जब ये अकेला था तो इसके अंदर सिर्फ एक ही कोलिजन थी, वो क्या थी कि ये अपनी वॉल्स के साथ टकरा रहा था। ठीक है, कंटेनर की वॉल्स के साथ टकरा रहा था, लेकिन इसके अंदर सेवरल पार्टिकल्स होंगे। तो क्या ये इसी तरह से सीधी लाइन में चलेगा? नहीं, ऑब्वियसली नहीं। जरा आप एक नया पार्टिकल इंट्रोड्यूस करा दो, ये, ठीक है, अब ये पार्टिकल यहाँ से यूं चलते चलते आया और डायरेक्शन, इसकी डायरेक्शन यूं हो गई। अब ये दोनों टकरा जाएंगे, जैसे टकराएंगे तो हो सकता है कि अपनी सिम चेंज कर ले, हो सकता है कि इनमें से एक उसी डायरेक्शन में चले, हो सकता है कि ये दोनों अलग अलग सिम्टों में चले जाएं, अलग अलग डायरेक्शन कर ले। तो वी नेवर नो कि ये किस सिम्ट में जा रहा है, हमें पता नहीं चलता। ठीक है, लेकिन ये बात श्योर है कि ये कंटिन्यूअसली टकराते रहते हैं। फिर वो यूं जाएगा, फिर वो ऊपर आएगा, यूं आएगा, यूं आएगा, यूं आएगा, यूं आएगा, ये टकराते रहेंगे। तो अब मैं कहूँ कि इसके अंदर 1 मोल हाइड्रोजन है, मान लीजिए इसके अंदर कितना है, मान लीजिए कि आपने कहा कि ये 1 मोल हाइड्रोजन गैस है, तो इसके अंदर कितने पार्टिकल्स हुए?
6.02 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स हो गए, जिनका मास सिर्फ 2 ग्राम है।